हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पिछले क्लास में मैं बता चुका था आपको प्रकाश के प्रवर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो आइए वो कौन कौन से नियम हैं हम उनके बारे में आपको बताते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है आपका आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आइए हम नीचे इस चित्र के अनुसार से आपको समझाते हैं। ये आपका आपतन बिंदु है और ये आपका आपतित किरण है। ये आपका आपतित किरण है और ये आपका प्रवर्तित किरण है। और ये देखिए ये आपका नीचे का तल है जो, और ये आपका विलंब है। तीनों एक ही तल में स्थित है। ये देखिए पहला नियम यही कहता है आपका। दूसरा आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I = R होता है। इसको हम अभी आपको सिद्ध कर बताएंगे। आइए फ्रेंड्स, हमें साबित करें कि आपतन कोण = प्रवर्तन कोण अर्थात I = R होता है। आइए पहले फिगर को समझ लेते हैं। फिगर आपका है, एक रेखा है जो P और Q है, एक आपका आपतित किरण है और ये आपका प्रवर्तित किरण है और ये एक अभिलंब है। आपतित किरण को A और अभिलंब को N और प्रवर्तित किरण को B मान लिए हैं। आपका ये जो कोण बन रहा है आपका थीटा है और ये आपका पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है उसको O मान लिए। आपका सॉल्यूशन ये है कि किसी सतह पर कोई प्रकाश की किरण सतह के साथ जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। आपने चित्र से समझ ही गए होंगे कि जिस सतह से आपतित किरण आती है फिर उसी सतह से परावर्तित किरण वापस चली जाती है, उसी कोण से परावर्तित भी होती है। तो इसलिए कोण POA, कोण POA यहाँ पर आप समझिएगा, कोण POA बराबर इक्वल टू हो जाएगा आपका QOB, कोण QOB आपका, और उसके बराबर हम लोग मान लिए थीटा, माना थीटा। ये दोनों के बराबर मैं थीटा मान लिया हूँ, ठीक है। पुनः NO आपका अभिलंब है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका N और O आपका लंब है जिसे अभिलंब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसलिए कोण NOP = 90 डिग्री। आप देख सकते हैं NOP = मतलब NO आपका अभिलंब है इसलिए उसका मान जो होता है 90 डिग्री है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं I + थीटा, यहाँ पर आप देखिएगा NOP का वैल्यू आपका क्या है, I + थीटा। तो I + थीटा = 90 डिग्री, इसका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं कोण NOQ, आगे बढ़ते हैं NOQ, यहाँ पर देखिएगा NOQ, आगे देखिएगा NOQ = 90 डिग्री। यहाँ पर भी आपका NO आपका अभिलंब है, लंब है जो 90 डिग्री का काम करता है। आगे बढ़ते हैं तो R + थीटा, NO का वैल्यू आपका R है और OQ का वैल्यू आपका थीटा है। तो इसका इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलते हैं तो I + थीटा, यहाँ पर आप देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में आपका I + थीटा = 90 डिग्री है और इक्वल टू R + थीटा, तो यानी थीटा इक्वल टू जब बराबर होती है तो आपस में ये क्या हो गई, कट गई। तो इसलिए I = R अर्थात आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ये सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना था कि साबित करें कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है अर्थात I = R होता है। आपने चित्र तो समझ ही गया होगा अच्छी तरीका से। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर हमें कमेंट कर जरूर पूछे। मैं आसानी तरीका से आपको उत्तर बताने का, सोल्व करने का जरूर कोशिश करूंगा। हमारे YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और जो भी डाउट हो मैं सारा अच्छी तरीका से
बिल्कुल इतनी आसान तरीका से मैं आपको उत्तर दूंगा कि आपको 100% नहीं 110% आपको अच्छी तरीका से समझ में। आगे हम बात करते हैं दर्पण। दर्पण यानी मिरर। दर्पण किसे कहते हैं, क्या है? वैसा प्रवर्तक सतह जो निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का प्रवर्तन करता है। वैसा प्रवर्तक सतह जो निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का प्रवर्तन करता है, आपका दर्पण कहलाता है। दर्पण भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा है आपका गोलीय दर्पण, जिसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। फर्स्ट है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। आप फिगर में देख ही रहे होंगे, नीचे का जो आपका प्रवर्तक सतह है वो बिल्कुल ही समतल है। बिल्कुल क्या है आपका? समतल है। यही आपका समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसकी सतहों पर कलई यानी रंग दिया जाता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। यहाँ पर आप चित्र देख ही रहे होंगे, ये आपका गोलीय दर्पण है जो एक बाहर की तरफ से कलई किया हुआ है यानी रंगा हुआ है, और एक आपका अंदर की ओर से रंगा हुआ है। गोलीय दर्पण भी फ्रेंड्स आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है अवतल दर्पण कनकेव मिरर, दूसरा है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। अभी तक मेरे YouTube स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपके अगर छोटे भाई बहन हैं, नेतरहाट, नवोदय, सिमुतल्ला का तैयारी कर रहे हैं, तो टोटल को सारा कुछ मटेरियल यहाँ उपलब्ध होगा। सारा कुछ मैं आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण क्या है, किसे कहते हैं? जिस दर्पण के उभरे हुए सतह पर कलई यानी रंग दी जाती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे कहेंगे कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप वो याद रख सकते हैं। अब फिगर तो देख ही रहे होंगे, ये आपका अवतल दर्पण है जो उभरे हुए सतह पर आपका कलई किया हुआ है, यही आपका अवतल दर्पण है। दूसरा है उत्तल दर्पण। वह क्या है, आइए समझते हैं। जिस दर्पण के धसे हुए सतह को कलई यानी रंग दी जाती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में फ्रेंड्स कहेंगे, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। आप फिगर से तो समझ ही रहे होंगे कि ये आपका उत्तल दर्पण है और ये अंदर की ओर कलई किया हुआ है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दर्पण के बारे में कुछ बातें हैं जो जान ले। हर एक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कौन से दर्पण को क्या कहते हैं, तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। मतलब क्या? अ से अवतल, आ से अभिसारी, आ से अवतल, आ से अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। स्टूडेंट्स आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, आप बार बार गलती नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में VVI क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। इससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। आइए जानते हैं समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है। समतल दर्पण बनाने के लिए कांच के किसी पतले आयताकार प्लेट को लेकर उसकी एक सतह को रजतित का मतलब रंग दिया जाता है और इस सतह को खरोच मतलब छीलने से बचाने के लिए उसके ऊपर गहरे रंग का पेंट कर दिया जाता है। इस प्रकार से समतल दर्पण का आपका
निर्माण होता है। इस प्रकार से समतल दर्पण को बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आप कोरोना काल में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित तथ्य हैं जो आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे।